के किनारे जबलपुर की नगरी में क्या आधार ताल, क्या संग्राम साथ। नावण करता लुग लुगाई आज एक गंगा स्नान का मौका और दोनों हाथ उठाकर आप जाकर को नमन करने कर की भी नाक में चने चबवा दिए थे। अकबर की सेना को 3-3 बार मार मार के मैदान से भेजने का काम। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से जो हमारे जल स्रोत हैं उनको संरक्षण करने के लिए समय समय पर अभियान चलाती रहती है। इस बार 5 जून से और आज 16 जून को समापन अवसर पर जो कार्यक्रम आज बिशुनपुर पाली में हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, उसमें हमारे जो बिशुनपुर पाली का ऐतिहासिक सगरा तालाब है उसमें साफ सफाई का कार्यक्रम पहले हुआ। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक संदेश था उसका लाइव प्रसारण हुआ। उसके बाद एक भजन संध्या का कार्यक्रम भी हुआ। वही देखा गया जो लोगों को सुनना चाहिए था, लाइव प्रसारण को दिखाना चाहिए था, लोगों को, जनता को देखना चाहिए था, वहाँ पे लोगों की भीड़ ना होना, ऐसा क्या कारण है लोग पहुँचे नहीं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि आज थोड़ा पब्लिक कम आई है और टीवी मोबाइल का ज़माना है। लोग अपने घरों पे टीवी मोबाइल पे प्रसारण देख रहे थे, कार्यक्रम स्थल पर लोग नहीं पहुंचे, ये बात जरूर है। तो वही देखा गया जो मुख्यमंत्री जी लगातार संकल्प दिला रहे थे जल संरक्षण को लेकर कि जल को हम कैसे बचाएं, उसको लेकर वो मंच से जो है संकल्प भी दिला रहे थे। सब लोग खड़े हुए थे पूरे भोपाल में, जहाँ पर उज्जैन में जो कार्यक्रम था उनका, लेकिन वहीं नगर पालिका के कर्मचारी या फिर जिसकी बात है कोई अपने कुर्सी से खड़े तक नहीं हुए। हाँ, कार्यक्रम के अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की जनता को एक वचन दिला रहे थे। उस वचन में उनका ये कहना था कि अपने जल स्रोतों को संरक्षण करने के लिए वचन दिला रहे थे, लेकिन हम लोग उस टाइम समझ नहीं पाए उस कार्यक्रम को और हम लोग उस टाइम पे मुख्यमंत्री जी का वचन जो शपथ दिला रहे थे उसको सुन रहे थे और हम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमको खड़े होने चाहिए था। उसके बाद पश्चात हमारी जो नगर पालिका की अध्यक्ष माननीय शकुंतला प्रधान जी और हमारे एसडीएम महोदय, वो हम पाली की जनता को शपथ दिलवाया जन संरक्षण के बारे में। 15 जून तक का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया गया, जिसमें कुआं, बावड़ी, जलाशय सभी को साफ सफाई करके गहरीकरण का कार्यक्रम रखा गया था। साफ सफाई की जहां तक बात है, कुछ दिनों तक साफ सफाई जैसे सगरा तालाब में चलती रही। कुछ दिन जेसीबी आपने देखा होगा वार्ड नंबर 2 में चली, लेकिन जो मूर्त रूप से व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई। वार्ड नंबर 4 में भी आपने देखा तालाब है जहाँ कुछ दिनों पहले एक बच्ची खत्म हो गई थी, आपको याद होगा। तो कागजी रूप में काम करना और दिखाने के लिए काम करना, दोनों में फर्क होता है। तालाब का जो हाल है, कल आप जो समापन के कार्यक्रम की बात कर रहे थे, जहां पर समापन कार्यक्रम चल रहा था उसके ठीक पीछे सगरा तालाब है जो पूरी तरह सूखा पड़ा हुआ है। उस पर संवर्धन की कोई बात नहीं आ रही है। रही बात भीड़ ना होने की, कल मैं भी कार्यक्रम में गया, कुछ देर में रुका रहा, क्योंकि हम लोगों को जो आमंत्रण पत्र आए थे उसमें मैंने देखा विधायक जी भी आने वाले थे, अध्यक्ष महोदय भी हमारे नगर पालिका के आने थे, वो कार्यक्रम में थे भी, उपाध्यक्ष भी आने वाले थे। लेकिन जब मैंने वहां देखा तो विधायक जी का भी मतलब वहां आगमन नहीं हुआ था, अध्यक्ष महोदय थी, उपाध्यक्ष वहां पर नहीं थे। और रही बात अन्य नागरिकों की, तो मेरी कई लोगों से कल चर्चा हुई, किसी को भी आमंत्रण पत्र या जानकारी नहीं थी। नगर पालिका कार्यक्रम तो करती है, ना कोई जानकारी दी जाती है, ना किसी को कोई खबर होती है। हाँ, ये अलग चीज है, खबर और उसका जो एस्टिमेट और जो खर्च है वो बराबर हो जाता है। कार्यक्रम भी उस पर जो एक हर जगह गीत संगीत भजन के कार्यक्रम की बात थी, वो कार्यक्रम क्या रखा गया उसकी जानकारी कुछ लोगों ने मेरे को दी। और रात में कल फिर मैंने सीएमओ साहब से चर्चा की करीब 10 साढ़े 10 बजे, उन्होंने बताया 10 बजे वो कार्यक्रम बंद करा दिया गया है। शासन की कुछ गाइडलाइनें आती हैं, उसके तहत वो कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन उन सब चीजों से हटकर जो अलग ढंग से कार्यक्रम हो रहा है, किसी को जानकारी तक शासन के जो निर्देश है, शासन के जो कार्यक्रम उसकी जानकारी होती नहीं है, लोग कहां से पालन करेंगे। पाली में बावली टोला फेमस है, आप जानते हैं, वहां पुरानी बावली है, वहां पानी के स्रोत के लिए क्या काम किया गया। पाली में वार्ड नंबर 4 में कई ऐसी जगह है, सेहरा खलोद में, वहां पर पानी के लिए क्या काम किया गया। पाली में जो सगरा तालाब है उस पर पानी के लिए क्या काम किया गया। अभी आपको एक काम बताता हूं मैं, हीरा तलाई में ये मिट्टी खोद कर ले जाने की बात कर रहे हैं। जब मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा तो बस स्टैंड के ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, मेरी उस दिन जब चर्चा हुई सीएमओ साहब से
और इंजीनियर महोदय से, तो उनने कहा ये जल संवर्धन और इसको जल के जो स्रोत है उसको खोलने के लिए हमने वहां पर सफाई का काम लगाया है। सफाई का काम इस तरह नहीं होता, ठेकेदार को बस स्टैंड में मिट्टी फिलिंग करनी है और उसके लिए उसको अलग से पैसा दिया जा रहा है, और आज नहीं तो कल जब एमबी भरी जाएगी तो उसको मैं चेक भी करूंगा। और आपको जल संवर्धन और हीरा तलाई की चिंता ही थी तो वहां पर आपको उसकी मेड़ बनानी चाहिए। आप जाकर साइड में देख कर आइए, वहां से मिट्टी खुदाई करके क्या हाल चल कर दिया गया है, क्या वहां पर कोई पानी का स्रोत बना पाए? तो ये सब जो कागजी दिखावे की चीजें की जाती है, इससे हटना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करें। कल जैसे छिपरा का कार्यक्रम वहां चल रहा था, हम लोग सब लाइव के माध्यम से देख रहे थे, वो कार्यक्रम किए जा रहे थे। ये सब कार्यक्रम जो है नीचे जमीन पर उतर कर किए जाए तो अच्छे लगेंगे। अगर इस तरह कार्यक्रम किए जाएंगे तो ना कोई भीड़ आएगी ना कोई पब्लिक आएगी। आप लोग खुद अगर कल रहे होंगे, आपने देखा होगा कि पूरी कुर्सियां वहां थी जो पूरी तरह खाली पड़ी थी, किसी कोई खबर नहीं थी। संडे का मार्केट लगता है वहां पर, दुकानदार सुबह बताया, बोले भैया हम लोगों को जब मन में आता है कोई कार्यक्रम होता है आप शिफ्ट करा देते हो, हमारी कोई स्थायी जगह है नहीं। तो आपने एक तरफ मार्केट शिफ्ट कराया, जो लोग यहाँ कल सब्जी लेने आने वाले थे वो भी यहाँ की जगह वहां सब्जी लेने गए, और जो आपका कार्यक्रम हुआ वो ही पूर्णतः विफल रहा। तो हर कार्यक्रम जो इस तरह हो रहे हैं इसमें गलती किसकी है? और आखिर ऐसे कौन लोग जो हैं जो लगातार नगर पालिका पाली में सक्रिय हैं, जिनके कारण कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो पा रहा है? इसको भी हम लोग अगली मीटिंग जब बैठक होगी, क्योंकि फरवरी से अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो जब अगली मीटिंग होगी उस पर भी हम उसका ध्यान देंगे। वही अभी देखा गया कि कार्यक्रम चला था, प्रदेश के मुखिया मंच से खड़े होकर उज्जैन से कार्यक्रम का जो जल संवर्धन संरक्षण था उसका संकल्प दिला रहे थे। जी जी। लेकिन यहाँ के अधिकारी हो, कर्मचारी हो या नेता हो, जो पार्टी के भी नेता जी 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 लोग उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी कुर्सी से उठना उचित नहीं समझा, ना तो उनका संकल्प लिया। हालांकि बाद में संकल्प तो दिलाया गया, तो क्या मानते हैं इसे? देखिए, जिस वक्त मैं वहां पर गया था संकल्प उसके बाद लिया गया मुख्यमंत्री, क्योंकि अचानक एक फोन आने के कारण मेरे को निकलना पड़ा। और जब भी प्रदेश के मुखिया तो कोई संकल्प दिलाते हैं तो ये फर्ज होता अधिकारियों का भी जो वहां पर मौजूद थे। भाजपा के होने के नाते जो उनके पार्टी के लोग हैं उनका ही फर्ज है। हम लोग एक पार्षद चुने हुए पार्षद हैं, यदि हम लोग होते हम भी उस संकल्प लेते, क्योंकि वो संकल्प किसके लिए था कि हम अपने नदी नाले जो भी जगह है और जो तालाब है उनको साफ सुथरा रखेंगे और अच्छा काम करेंगे। जैसे कि कल जब मैं कार्यक्रम के बीच में देख रहा था, मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी तारीफ की, जिन लोगों ने घाट बनवाए अपने पैसे से, लोगों ने बावड़ी बनवाई, कुएं बनवाए, उसी कल मुख्यमंत्री ने मुख्य कंठ से प्रशंसा भी की। तो ये उनका फर्ज था। लेकिन अगर कुर्सी में बैठकर हर फर्ज पूरा करना है तो आप भी जानते हैं कि काम किस तरह होता है और दिखावा किस तरह होता है।